था कि ये तो काला कानून है, जो मनुस्मृति में लिखा गया था वो, ये तो काला कानून है, काला विधान है। बाबा ने कहा था एक ऐसा कानून जो मनुष्य को मनुष्य नहीं स्वीकारता। देखना आप मनुस्मृति में क्या लिखा था, मनुष्य को मनुष्य के रीत से नहीं स्वीकारता। मनुष्य को जहां बराबरी न मिले मानव को, वो बराबरी नहीं देता था। मनुस्मृति के कायदे कानून नियम रूल्स ऐसे थे। आप सुने बाबा ने क्यों जलाई, और बाबा ने संविधान फिर क्यों एक जोरों से लिखा, सुनिए। तो ये सुनने भाइयों ध्यान रखने जैसी बातें हैं। आप सिर्फ संविधान संविधान जय भीम बोलते नहीं, पहले आप देखें, सुने, मगज में उतारे, सोचें बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखे और कितनी तकलीफें बाबा को हुई, फिर भी बाबा संविधान पूरे किए, देश को दिए। तो जो मनुष्य को पशुओं और जानवरों से भी बदतर जिंदगी देता है, ऐसा कानून जहां महिलाओं को कोई अस्तित्व नहीं, महिलाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं, इस मनुस्मृति में महिलाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं। महिलाओं को पैर की जुत्ती मानी जाती थी। आप सुनो, बहनें भी सुनो, महिलाएं भी सुने, माताएं भी सुने, सब सुने। और अभी आप जो लोग सुन रहे, अगर पुरुष हो तो आप अपनी महिलाओं को भी सुनाइएगा, अपनी माँ को, बेटियों को, बहनों को, जो भी है अपने परिवार, सबको बोलिएगा, सुनाइएगा, कहिएगा कि मनुस्मृति में ऐसा था। ठीक है, बहुत तो ऐसे बातें, मनुस्मृति को बाबा ने जलाया ने इतने बड़े शास्त्र को, वो शास्त्र नहीं था, अस्त्र था। महिलाओं के, मनुष्य के जीवन के लिए अस्त्र था, शास्त्र नहीं। सुने, महिलाओं को पैर की जूती मानते थे, गुलाम रखते थे, कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं, महिला माना महिला। और शोषित, पीड़ित, कुचले, दबे वर्ग को, लोगों को भी पशुओं की जिंदगी जीने का प्रावधान किया जाता है। पशुओं जैसी जिंदगी प्रदान की जाती है। शायद यही कारण रहे होंगे मुख्य कैसे काले विधान को, संविधान नहीं, काले विधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 25 दिसंबर को जला दिया था। मनुस्मृति शास्त्र ने पुस्तक की होली कर दी। बाबा साहेब को मैंने कहा कि बाबा साहेब संविधान लिखने से पहले इस काले कायदे कानून वाले विधान मनुस्मृति के ऐसा नियति और समर्पित था। ऐसा था विधान। अभी भी आज के समय, तब की समय की बात बहुत साल हो गए, आज भी कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में, कुछ समाज में इसका वहीवट चल रहा है। अभी भी आज के समय में आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप देखिए तो ऐसा
आज भी उसका आचरण परिवर्तित है। दिखाई पड़ता है, अनुभव करते हैं। आप भी का आज का माहौल देखो, देश में क्या है, वही सोच, वही गंदे विचार, वही गंदी बुद्धि, वही कुबुद्धि वाले ऐसा करते हैं। कहाँ संविधान, बाबा के संविधान को 75 साल से ऊपर हुए, कहाँ दाद देते हैं, कहाँ मानते हैं आप देखो। और अभी मैंने सुना कि संविधान को बदलने की और वापिस मनुस्मृति को लाने की, क्यों, क्या, ये क्या है? कभी नहीं देंगे हम संविधान को बदलने और निकालने, कभी नहीं लाने देंगे इन मनुवादियों को मनुस्मृति वापस। नहीं, आप सुन रहे हैं, मैं हर एक देशवासियों को कहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ये संविधान लिख के गए, रख के गए देश के लिए, समाज के लिए, हर एक धर्म समाज के लिए, लोगों के लिए, आप उन्हें बदलने न देना। अब तो ये निकालने की बात कर, मैंने सुना है भाइयों, ये क्या है, ये क्या है? क्या सर्वस्व समझ लिए क्या ये लोग, सफेद नकाब पोष वालों ने? बाबा साहब ने लिखा है संविधान, ये बदलने जैसा नहीं है, कोई बदल ही नहीं सकता। अगर बदला तो उसको दंड और सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, नहीं बदल सकता। तो निकालने की बात, ऐसे कैसे निकाल सकते हो संविधान को? ऐसे कैसे बदल सकते हो संविधान और बंधारण को? हमारे बाबा ने कलम, रक्त के कलम से लिखिए भाइयों, रक्त के कलम से अपना जीवन लगा दिया बाबा ने इस SC ST OBC के एक उद्धार के लिए, कल्याण के लिए और संविधान लिखने के लिए। आप सुनिएगा ना, इसी बाबा से कितना विरोध हुआ है। यही महात्मा गांधी और बाबा साहब के विचार नहीं मिलते थे, उस समय की बातें हैं। क्यों? राष्ट्रपिता का अवार्ड दिया गया, पदवी दी गई, सम्मानित दिया गया। मैं तो पहले बोला राष्ट्रवीर, राष्ट्रबंधु नहीं, अभी मेरे बाबा को तब राष्ट्रपिता का पदवी देना चाहिए था। बाप था राष्ट्र का, इस देश का सही मायने में बाप थे। खैर छोड़ो बातों को, ये गंदी राजकारण है, तब भी थी, अब भी है। राजनीति क्या बिल्कुल गंदा, आप देख लो अभी ये राजनेताओं को, छोटे छोटे बच्चों को, 9 साल के बच्चों को मार मार कूट कूट के मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ऐ शैतानों से वे बदतर, मैं फिर कहूंगा कि आप मानव जीव की हत्या कर देते हैं। शैतान भी अपने बच्चों को नहीं मारते थे, राक्षस भी अपने बच्चे परिवारों को नहीं मारते थे, क्योंकि ये का आपका बच्चा था इंद्र, वो तो पश्चात जाति का दलित था, मेघवार था, इसलिए मार डाला। पानी के लिए कितना एक भयंकर ये घटना है। तो इसका मैं कहूंगा मेरे अम्बेडकरवादी को, जय भी मारो, नमो बुद्ध वालों को और देशवासियों को, और ये जो 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 हिंदू धर्म का जो झंडा उठा के बोलते और घूमते और चिल्लाते रहते हैं, उनको कहूंगा न्याय दिलाओ, इस बच्चे को न्याय दिलाओ। और फिर से कहूंगा इस देश से अछूतता, अस्पृश्यता, आबड़ छेट, ये सब अभी मिटाई जाए और निकाली जाए। बाबा ने बोला है, आप सुनना संविधान में क्या लिखे हैं बाबा। एक भी बात संविधान को लेके इस देश में कोई भी अमल नहीं हो रहा है, बस खुद वाली ठोकते रहते हैं, ढीगे मारते रहते हैं।
काली विधान को लिखने वाले का, इस मनुस्मृति का, इस मनुस्मृति को लिखने वाले बाबा साहब ने कहा ये मूर्खों का ग्रंथ है, पागलों का ग्रंथ, पागल थे। आपको पता है ये मनुस्मृति लिखने वाले का नाम क्या था? ऋषि मनु। ऋषि मनु जो राम भगवान के पहले का अवतार, उनके दादा परदादा जो होंगे, मनु भगवान बोलते हैं कि मनुष्य मनुष्य बने। नहीं, गलत। ऐसे कैसे आप भले ब्राह्मण, पंडित, आचार्य जो भी हो, आप वो मानो जो अंधेधन का झंडा उठा के घूमते और ढींगे मारते रहते हो। हम नहीं मानते ऐसी मनुस्मृति को और ऐसे मनुओं को नहीं मानेंगे। ऐसा विधान लिखे, काले कानून बनाए, ऐसे लिखे थे। आप खुद सोचना, सुनना, ऐसे कैसे? वो मनु, ऋषि काय का मनु मानव भी नहीं हो गए तो जो महिला को सम्मान न दे, जो महिला को पैरों की जूती समझे, जो महिला को अधिकार न दे सके, जो मानव को मानव ने पशु समझे, ऐसा व्यवहार करे, इसको जो जानवर जिसको कहते, आप जानवर कहते, पशु कहते थे, जानवरों जैसी बदतर जीवन, ऐसे कायदे बनाए थे। तो आप तो जानवरों के भी जानवर थे। मनुष्य नहीं, आप में से क्यों जन्मे मनुष्य? उसका भी बताइए बात, मैं कहूंगा, आपको बताऊंगा। आज नहीं तो आगे की सत्संग में, क्योंकि सत्संग का अपना 1 घंटा पूर्ण होगा। देखो भाइयों, ये कोई विषयांतर नहीं है। अपना जो विषय चल रहा है, भीम बुद्ध गर्जना गाथा, वो संविधान का जो विषय, वही संविधान क्यों लिखा गया, मनुस्मृति क्यों जलाई गई, वो भी जानना तो जरूरी है ना। आप जाने कि आप पहले अपने आजादी से पहले जो भी राजाशाही होगी, जो भी होगी, तो तब क्या हालत थी, तब क्या मनुस्मृति में लिखा हो, क्या चल रहा था इस देश में? अंधा कानून, काले कायदे, काले कानून, इन लोग जो लिख के, इन लोग जो किए वो चले। ऐसे कैसे चले थे? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ही चलेगा। मैं हरेक देशवासियों को कहूंगा, आप संविधान पढ़े, उनका अभ्यास करें, उन रास्ते चले। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अब आप देखो। और भी मुद्दे इसमें जो क्या क्या लिखे थे, मैं आपको मुख्य बातें बताऊं। क्योंकि भारत में ये जो लागू किया, जब भारत के लोगों नहीं, भारत में रहने वाले ऐसे मनुवादी की जो विचारधारा वाले लोग, वो मनुवादी जिनकी आस्था मनु के विचारों में थी, इस मनु के विचारों में थी, उन लोगों के ऊपर पूरा हावी था ये मनुस्मृति, पूरा एक क्या बोलते, लागू किया गया था और मान चुके थे, और वैसे ही व्यवहार करते, वैसे ही गैर वर्तन करते थे, जैसे मनु ने मनुस्मृति में लिखा है। ऐसे बाबा खाली ये अपनी एजुकेशन शिक्षा ही नहीं, बाबा सब शास्त्रों पुराणों के सब अभ्यास किए, सब स्टडी, सब पढ़ाई की थी बाबा ने। बाबा सब जानते थे। तब ये मनुस्मृति जब ये आया तब बाबा को ये भी बात एक आई, संविधान लिखने में एक सूर पूरी कि लिखनी जरूरी है अब संविधान, ये मनुस्मृति नहीं चलेगी ऐसा। तो
इस मनु ने क्या कहा कि मनुष्य कैसे जन्मा। मनुष्य मूर्ति में लिखा है और बोले कि मनुष्य कैसे जन्मा कि युग पुरुष है या था। युग जितने भी वर्ण बने हैं, वर्णाश्रम, ये युग पुरुष से ही बने हैं। अब आप सुनिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा वापिस। सबसे पहले थियरी तो यही खत्म हो जाती है। आप ही सोचो कि इस मूर्खों पागलों के सरदार को कोई पूछने वाला नहीं था क्या कि कोई एक आदमी, मानव या युग पुरुष, एक पुरुष कोई बालक को, मानव को जन्म दे सकता है क्या? पहले ये आप सोचो, यही पहले बात उठ जाती है। युग पुरुष से सब है, ऐसा बोले मनुस्मृति में। उत्पत्ति हो सकती है नहीं ना? युग पुरुष ऐसा बोल के गया, ये लिखे। उत्पत्ति तो केवल भाइयों आप सब जानते हो, स्त्री महिला के उदर से ही बालक का, मानव का जन्म हो सकता है, सिर्फ महिला से, है कि नहीं? फिर ये कैसे बोला युग पुरुष? ये सब बातों को मान लिए, अपन नहीं माने, अपने लिए नहीं था, इन ब्राह्मणों, पंडितों, आचार्यों, उनके लिए था। ये सब मान चुके थे। क्या पता कि ये लोग ऊपर से ही उतरे गिरे या उसके मुंह से निकले, जो अभी बताऊंगा मैं आपको, क्या पता। मनु बोल के गए हैं। मैं भगवान नहीं कहूंगा, भगवान कह के, अरे भगवानों को भी जो कृष्ण, आज जो जन्माष्टमी में कृष्ण राम सबको माँ के उदर से अवतार लेने पड़े थे भाइयों। मानव लीला करनी थी ना, अवतार भी माँ के पेट से जन्मे, अवतरे। फिर ये युग पुरुष कैसा जो ये कहता है कि ब्राह्मण, अब सुनिएगा, ये ब्राह्मण इस युग पुरुष से मुंह से पैदा हुआ। अब आप देखो, एक तो पुरुष पैदा नहीं कर सकता बालक, पर वो भी मुंह से। कभी आप सुना है, कभी देखा? ये सब मन गढ़ंत कहानियां है, मुंह से। तो इसका मतलब वो मुंह से टपके, ये ब्राह्मण जितने हैं वो मुंह से, युग पुरुष के मुंह से टपके। और क्षत्रिय भुजाओं, भुजाओं से ले आओ। कभी हाथ से कोई जन्मता है? क्षत्रिय हाथ से जन्मे, युग पुरुष की। और वैश्य पेट से लेके जंगा तक, जांग जो बोलते, उससे जन्मे लो। ये कोई वो भी युग पुरुष के, महिला ने युग पुरुष की। अब आप देखो, और शूद्र जो है ना भाइयों में नहीं, ऐसे कहा गया कि युग पुरुष के पैरों से जन्म लिए। रहने दो, पैरों से कभी कोई जन्म? मैंने पहले कहा, मनुस्मृति ने, मनु लिख के गए, बोल के गए, ऐसे युग पुरुष ने उत्पत्ति की है मनुष्य की। लो कहा कि ये रीत हम तो कभी नहीं सुने, पूरे विश्व वर्ल्ड की कभी बातें नहीं सुनी। मनु बोल के गए। कितने झूठे, कितना गलत है। अंधे से अंधा और मंद बुद्धि वाला भी कह देगा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी उत्पत्ति होती है मानव की। छोड़ो, मुंह से बच्चे कभी पैदा हुए हैं, बाहों से, जंगों के पेट के, पुरुष के पेट से?
पैरों से, ये क्या क्या ये नाटक है? इधर ही मनुस्मृति गलत है। क्या युग पुरुष थे और उसकी बात मानते? क्या तब मनुष्यों ने जन्म लेने की जगह ही बदल दी थी? इसका तो मतलब यह हुआ जो कुदरत का है, जो ईश्वर को, जो अपन भगवान की जो एक मानते हैं, भगवान जो करते हैं, भगवान जैसे बालक को जन्म दिलाता है, उत्पत्ति करता है, माँ के उदर में जब जीव जाता है, तो वो जो कुदरत है उसको कैसे बदले? क्या पता मनु के समय में लेते होंगे जन्म, क्या पता, इसलिए ये लोग सही माने, ऐसे उल्लू बनाए, ऐसे तो और देशवासी उल्लू बनते गए। तब से मुंह से ब्राह्मण जन्मा, भूजा से क्षत्रिय जन्मा, जांगोर पेट से वैश्य जन्मा, और शूद्र पैरों से, शूद्रों को तो नीचे ही नीचे रखा हमेशा पैरों से। रहने दो रे, रहने दो मनुवादियों, अभी तो बाद में से सोचना भी नहीं और सपना भी मत देखना कि मनुस्मृति को हम फिर से लाए, नहीं, कदापि नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, क्या मूर्ख बनाए ये पागल, ये मूर्ख लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाए, और ऐसे मूर्ख थे, है भी, अभी भी इसको मानने वाले, इस मनुस्मृति को, युग पुरुष, ऐसे युग पुरुष को, अब उनके ऊपर चलने वाले, अभी भी उनकी राह पे ऐसे मनुवादी बहुत पड़े हैं। इनका निकाला करो, मैं हर रोज कहूंगा, इसको निकाला करो, इनको विदेश भेज दो, भारत में से तड़ी पार करो, देश बट्टा दो, ऐसे लोग को भगाओ, भगाओ, कैसे भी कहते आ रहे वहां से आए, भगाओ, नहीं चाहिए देश में, एक कचरा ही नहीं चाहिए, साफ करो। से जो बोलते हैं ना स्वच्छता अभियान क्षमा करे, अभियान चल रहा है, तो इस स्वच्छता अभियान में कचरा निकालो, पहले ये कचरा निकालो। जैसे आप, जैसे ये स्वच्छता, इन लोग का ही स्वच्छता अभियान का ये सब है, खुद में कचरे बड़े पड़े हैं, खुद कचरे से भी गए गुजरे हैं, तो ऐसे को साफ करो ने। हे देशवासियों, हे मेरे अम्बेडकर वादियों, हे भीम बोलने वाले, अभी आप ये बातों को ध्यान दें, ऐसे लोग को तड़ी पार करें। तो जैसे देखा जाए, ये तो मूर्खों के सरदारी थे, तो इसका मतलब ये हुआ, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए भाइयों, तो आप सुनो दृष्टिकोण से, कि मनुष्य की उत्पत्ति पानी से हुई। पहले आप ध्यान देना, पानी से, पानी को आप एक बर्तन में भर के रख दो, थोड़ा दिन के बाद उस पानी में अपने आप एक कोसी जीव आएगा, जीव पता नहीं जीवड़ा कहां से आ जाता है, आ जाएगा, वहां से जन्म हुआ कोसी जीव का। फिर थोड़े दिन और गए, जैसे कि वो कोसी जीव को कैसे आया बता रहे हैं वैज्ञानिक ढंग से, कि भाई पैरामीशियम और क्या बोलते हैं युगलीना और अमीबा एक कोसी जीव थे, पहले एक, ये ऐसे बने, मतलब ऐसी जो कोशिकाएं हैं पहले एक, फिर आपके शरीर में हजारों लाखों करोड़ों के इसमें बन गई, तो ये शरीर बना,
शरीर में कोशिका से, एक वैज्ञानिक में आपको बता रहा हूं बातें, तो ये बहुकोशी हो गए। इसलिए पहली उत्पत्ति पानी में हुई, ऐसे जीवों, धीरे 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 धरती से हुई, धरती पे शुरू होना चालू कर दिया। लेकिन ये मूर्ख, ये आदमी, ये जो मनुस्मृति लिखने वाले या बोलने वाले, क्या कह रहे हैं, क्या कहा कि युग पुरुष, ये सारे युग पुरुष से पैदा हो रहे हैं, मूर्खों के सरदार थे। यहां भी युग पुरुष वाला सिद्धांत गलत है, बाबा साहब भी बोले। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को आम जनता के सामने जाहिर में जला दिए थे। ऐसा काले कायदे, कानून, विधान नहीं चाहिए, अब मैं लिखूंगा, बाबा साहब बोले, अब मैं संविधान जो तैयार करूंगा वो मेरे देशवासियों को दूंगा, जिसमें समानता, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता सब, और महिला को मान सम्मान, पिछड़ी जाति एससी एसटी ओबीसी को न्याय, उनका उद्धार, कल्याण, ये सब मैं पॉइंट मुद्दे लेके मैं संविधान लिखूंगा। बाबा तब सोचे थे और तब लिखना शुरू किए थे। भाइयों, और आप ये भी सुनो, ये जो लोग हैं, ये जो मनुवादी हैं, जो मनुस्मृति को मान के चले और चल रहे हैं, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, जो भी हो, इन लोग की पता है आपको, मूल मनुस्मृति को बदल डाला है, क्योंकि कुछ बातें नहीं भी होगी, इन लोग के फायदे के लिए नहीं होगी, निकाल दी, बदल दिया। इसलिए बाबा भी कहे और विचारक भी बहुत जो थे वो भी बोले, बौद्धिस्ट बोले हैं कि अगर आपको सच्ची मनुस्मृति, असल, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, उसमें बदल दिया, उसको अपनाते नहीं, रामायण में, महाभारत, गीता में, सब बड़े बड़े शास्त्रों में ये लोग ने बदलाव कर दिया है। उसमें जो सही लिखे गए उसमें से ये खुद के विचार डाल दिए हैं, कुबुद्धि वाले, खुद के फायदे को देखने वाले विचार डाल दिए हैं। तो जो 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 सच्ची मनुस्मृति जो आपको लेनी और पढ़नी हो, तो भाइयों, मनुस्मृति रिटन बाय कुलु भट्ट नाम की जो है मनुस्मृति, वो आप पढ़े, लिखें, पढ़े, और अगर नहीं तो गूगल नेट पे ये आता ही, आप पढ़ लेना, देख लेना। ये लोग सब शास्त्रों में भी भाइयों बदलाव कर दिया। इस देशवासियों को गलत राह पे चलाने के लिए और खुद का डंडा बिठाने के लिए ये लोग अपने नियम, अपने रूल्स, अपने कायदे वो डाले, और उसी से अभी ये सब चल रहा है। तो वो काले मनुस्मृति बाबा जलाए, और इस असल जो भी था वो कुछ थे, वो तो ज्यादातर निकल गए, कुछ लोग जो अभी भी ऐसे है मनुवादी चला रहे इस मनुस्मृति के उसके ऊपर, बाबा के संविधान को कम नहीं, ले ही नहीं रहे ध्यान में। तो बाबा साहेब ने ऐसी मनुस्मृति को 25 जुलाई को, क्षमा 25 दिसंबर को बाबा ने जला दिया। तब देश में बहुत हल्ला उल्ला हुआ था, पर ऐसे
काले कानून को कौन चलाने दे। वो भी बाबा साहब जैसे महापुरुष, फिर भी कभी नहीं मानते, जलाए 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 जला दिए। जय हो बाबा साहब की। और की आगे की बातें आगे अभी लेंगे अगले सत्संग में। फिर हिंदू धर्म क्या है, जातियां है कि नहीं, जातियां कैसे आई, सही माने में मानो में ये जातियां सब आई कैसे, जातियां है कि नहीं है, और ये आत्मा है कि नहीं है। और मनुष्य मूर्ति में लिखा कि आत्मा एक है, तो आत्मा एक नहीं, तो फिर महिला के उदर में जब बच्चा आता है तो आत्मा दो हुई, तो ये भी बात उड़ी। ऐसी बहुत सी भाइयों बातें आपको जानने मानने की मिलेगी, अगला सत्संग में लेंगे। आज के सत्संग को यहाँ विराम दे। इससे पूर्व बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हो बाबा साहेब, जय। हरे कृष्ण हरे मुरारी, कृष्ण।